अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पनाह तेरी मरदूद शैतान से, बुग़्ज़ है जिसे हर मुसलमान से। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, बयां तेरी हमको सना कर रहा हूँ। तारीफों के लायक तो बस तू ही तू, तेरा फज़्ल फैला मेरे चासू। है मालिक मौला तू रोज़े जज़ा का, मैं तालिब हूँ तेरी मदद का अता का। मुझे सीधा रास्ता दिखा देना मौला, करम अपना मुझ पे फरमा देना मौला। जो रास्ता तेरे नेक बंदों का है, मुक़र्रब तेरे ग़र्ज़मंदों का है। ए रब उनका रास्ता ना मुझको दिखाना, गज़ब तेरा जिन पर न जिनका ठिकाना। हवाओं के तवस्सुत से आपकी समातों और बरसातों तक आपका दोस्त आपका भाई तारिक मलिक। आज की जो प्रोग्राम है, जो आज का, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आज से। नाम इसका जो हमने सजेस्ट किया है वो है जी फ़न और फ़नकार। और इसमें मसाइल डिस्कस होंगे सियालकोट के आर्टिस्टों के। सियालकोट के जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, या कुछ लोग टेलीविज़न पे भी चले गए हैं, फिल्मों भी गए हैं, तो उनके बारे में बात होगी। ड्रामा कब शुरू हुआ, सियालकोट में कैसे शुरू हुआ, कैसे सफ़र कैसा रहा ये, और कौन लोग हमसे बिछड़ गए, कौन लोग नए आके मिल गए, ये सारी बातें आज मेरे साथ मौजूद हैं सियालकोट के सीनियर तरीन आर्टिस्ट जनाब जुनैद न्याज़ी। तो इनसे बात करते हैं, तो ये डिस्कस का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। वालेकुम सलाम। सर ठीक है, हाथ मिलाए ना, अब हाथ क्यों पीछे कर रहे हैं आप? चूंकि हाथ का मना किया हुआ उन्होंने तो नहीं, हाथ दिखाने के लिए नहीं, हाथ दिखाना नहीं है, आपने हाथ मिलाना है। ठीक हो गया। हाथ दिखाना तो गलत होता है ना, उतार ले। और आप ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपको तकलीफ दी है मैंने आज अपने चैनल के लिए, इब्तिदा चैनल के लिए, और चूंकि ये मैं समझता हूँ कि ये चैनल जो हमारा है ये सियालकोट के आर्टिस्टों का है, बिल्कुल, तो उनकी रौनक भी इंशाल्लाह लगेगी। ठीक है, गाहे गाहे उनको बुलाया करेंगे हम, और ये प्रोग्राम को फिलहाल मंथली करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसका दौरानिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता था कि आपसे कुछ बातें जो मैंने कुछ शेयर करनी है, तो वो मैं आज कर लूँ। नहीं, आपने कहा तारिक साहब के मैंने आपको तकलीफ दी। हाँ, तो तकलीफ किस बात की? ये तो हम आप भी आर्टिस्ट हैं शुरू से माशाल्लाह, और मैं भी, ये कह लीजिए कि पैदाइशी तौर पे हम आर्टिस्ट हैं। ये तो है, ये तो है, वो तो तकलीफें तो सहते रहे हैं और सहते रहेंगे। अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान करे, आमीन सुमान। अच्छा जी, ये बताइएगा कि सियालकोट में जुनैद न्याज़ी साहब ड्रामों का आगाज जो है वो कब से हुआ, कितना अर्सा हो चुका है? मैं तो ये समझता हूँ तारिक के हम पैदा ही शुरू हो गए थे इसी काम में। तो कुछ याद नहीं, लेकिन जब से आँख खोली है हमने स्टेज ही किया है सियालकोट। अच्छा, शौक बचपन से था क्या? बचपन से शौक था, इसलिए कि मेरे फादर भी थोड़े से इस लाइन में रहे हैं। अच्छा, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। फिर वो एग्जीक्यूट भी करते रहे, फिल्में भी लगाते रहे, फिर एक दो फिल्म भी बनाई उन्होंने। अच्छा, तो उसमें उन्होंने एज ए फिल्म साज किया। एक फिल्म उनकी थी बेटा, तो दूसरी थी चौकीदार, ठीक है। एक उर्दू एक पंजाबी। तो बेटा तो डेड फ्लॉप हो गई। अच्छा, तो चौकीदार कुछ उसमें बेटे आप तो नहीं थे? नहीं, कुछ थोड़ा सा बचपन का रोल मैंने किया था उसमें। हाँ, अच्छा, मैंने कहा शायद आपकी वजह से फ्लॉप हो गई। नहीं, तो उस वक्त के बड़े सीनियर एक्टर थे। अच्छा, कौन था उसमें? उस वक्त उसमें बहार, दर्पण, अच्छा, नैयर सुल्ताना, लैला, अच्छा, और बड़े अच्छे एक्टर थे उस वक्त के जो मेन आर्टिस्ट थे वो थे, ठीक है। हाँ। और बेटा के बाद कौन सी बनी? चौकीदार। अच्छा, चौकीदार में थे नगमा और असद बुखारी। अच्छा, और सियालकोट के एक आर्टिस्ट थे फरीदी, बैंक में काम करते थे, बैंक मुलाजिम थे, खूबसूरत थे, जवान थे, अच्छे कदावर थे। तो मेरे वाले साहब ने उनको चांस दिया। तो फिर आपने उसी वजह से आपके जहन में ये बात आई कि मुझे बचपन से मैं सोचता था कि क्योंकि वालिद मेरे बातें करते थे घर आके कि ऐसे शूटिंग ऐसे शूटिंग। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा अपने जहन में ले गया। फिर होता ये हुआ कि मैं जब एक जगह से गुजर रहा था, अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई ये रश क्यों है यहाँ पे, क्या हुआ? अच्छा, वो कहने लगे यहाँ पे कोई ड्रामा होना है। अच्छा, तो वो उसकी रिहर्सल हो रही है। अच्छा, तो मैं भी खड़ा हो गया, बचपन का दौर था, छोटा था, ठीक है। तो देखा तो वो एक कॉमेडी कर रहे थे, उनमें वो गालिबन आप ही थे, उनमें कॉमेडी कर रहे थे। आप छोटे थे, मैं कॉमेडी कर रहा था? नहीं, हम उम्र थे हम। अच्छा, लेकिन फर्क सिर्फ हमारा और ये था कि मैं कर रहा था, आप नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा था, ठीक, ऐसे। तो वो
2-3 साल का फर्क है मेरा वैसे आपका। जी जी। तो मैं उस ड्रामे में हाँ, मेरी उम्र 500 साल है, आपकी उम्र 450। नहीं, तो मैं उस ड्रामे में नहीं था, आप थे। अच्छा अच्छा। आप गालिबन उसमें फज्जे का कैरेक्टर कर रहे थे, जो कोई कॉमेडी जो गाँवों में कुछ भांड वगैरह होते हैं उसका रोल कर रहे थे। तो नहीं, बाण नहीं था, मैं सॉरी माफ करना। हाँ। ये आप गलत कह रहे हैं। मैं उसमें एक चौधरी साहब का मुलाजिम था। मुलाजिम बाण नहीं, वो उसको आप कह रहे हैं जैसे नहीं नहीं, जैसे नहीं चौधरीयों के जैसे मुलाजिम होते हैं। तो जुत्ते बड़ी लगा रहे थे वो तो कुछ मूवी बना रहे थे बड़ा यूं करके, तो वो लोग तो वो एक जगह फिर वो चौधरी आता है, वो कहता है कि ऐसे बोलो। तो उसको एक कैरेक्टर को उससे नहीं बोला यार, मैंने कहा यार बोल, तू ऐसे बोल। मैं उसने देखा, डायरेक्टर ने देखा, गालिबन डायरेक्टर थे वलीउल्लाह साहब, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या तू बोलोगे? अच्छा, ये तुमने बोला बोलोगे? मैंने कहा हाँ ये तो आसान है, तू आ इसमें। अच्छा, वो फिर मैं जैसा पकड़ा गया, तो ये हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर ठीक है, आपका मेरा सिलसिला वलीउल्लाह साहब का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये उसमें उसके बाद फिर आने वाले दोस्त थे शाहिद अब्बास, सुहेल, सो काफी लोग आए उसमें, काफी लोग आए। और वो उस वक्त के जो फनकार थे वो बड़े मजबूत और बड़े दिलजमी से काम करते थे, अपने ऊपर तारी करते थे, असाब उनके मजबूत थे, वो कैरेक्टर को लपेटते नहीं थे, वो सुमो लेते थे। आज तो कुछ भी नहीं, आज तो चले हमारे सियालकोट की बात तो कुछ और है। अब मेन चले जाए ना, कराची चले जाए, लाहौर चले जाए या दूसरे शहरों में ड्रामे होते हैं, तो वो सिर्फ एक लाइन देते हैं कि पाजी तुसी है बोलना है बस, उसके बाद वो आर्टिस्ट जो मर्जी कहे कोई मसला नहीं। एक्चुअली तारीख वो ड्रामा नहीं है, मुझे पता है वो ड्रामा नहीं। हाँ जी, ड्रामा वो होता है जो किसी चीज को करके दिखाना। ड्रामे का मतलब ये है कि किसी हादसे को या किसी खुशगवार चीज को या घर गृहस्थी को करके दिखाना ड्रामा इसका, तो वो ड्रामा नहीं है। ठीक है, ये वो तो एक वही वहीं पे आ रहा है, वहीं पे गंद बोल रहा है, वहीं पे सही बोल रहा है, वहीं पे जुगते लगा रहा है ताकि, और वहीं पे वो कुछ गाने वाली आ जाती है, वो गाना पूरा गा लेती है। अच्छा ये बताइए, पहला ड्रामा कौन सा था आपका? हाँ, हमारा पहला ड्रामा था साड़ी रस्मा साड़ी तबाही। उसमें तो मैं भी था। वही ना, उसी ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, टोटल तादाद कितनी है आपकी स्टेज ड्रामों की? स्टेज ड्रामों की सियालकोट में, सियालकोट के नहीं सियालकोट में काफी कोई याद नहीं, तो राउंड अबाउट कोई चीजा उसमें जो सुपर ड्रामा थे मैं समझता हूँ, उनको मुकम्मल ड्रामों की तादाद याद नहीं है, लेकिन जिसमें साड़ी रस्मा साड़ी तुम्हारी, जाए तो जाए कहाँ, खोटा पैसा आप ही का लिखा हुआ था। हाँ जी। और वो 1 2 3 ये भी आपका लिखा हुआ था। हाँ जी। उसके बाद गवर्नर देखो, आओ मेरे नाल, दो दीवाने शहर में बहुत टिपिकल ड्रामा था, दो दीवाने शहर में। हाँ जी, ने बहुत अच्छा लिखा था। और वो ये तमाम ड्रामों में एक ऐसा ड्रामा था जिसकी बॉडी लैंग्वेज मौला खुश रखे। और वो जो गवर्नर वेखो है, मौला खुश रखे बहुत अच्छा ड्रामा था। हाँ जी। वो टोटल आपने खान साहबों पे किया था। हाँ जी। जो उनकी एक लाइफ होती है, उनकी आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है। हाँ जी। तो जो गवर्नर वेखो वो आपने लिखा था फकीरों पे। हाँ जी। कि फकीर जब घर से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, जब घर में आते हैं तो कैसे तो यानी उनकी बैरूनी जिंदगी और उनकी अंदरूनी जिंदगी उसको पेंट किया था। तो उसके लिए आपने बकौल उस वक्त आपने कहा था कि मैंने यार बड़ा देखा है कि मैं इसको किसको दूं डायरेक्शन के लिए। हाँ जी। लेकिन मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा सियालकोट में, लेकिन जबे न्याजी तुम करो। बिल्कुल। तो आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, तो मैंने नहीं, आपने बहुत अच्छा निभाया। आपने ये आप बता सकते हैं कि नहीं वाकई एज ए राइटर मैं आपको बता रहा हूँ आज इस बात की, मैं बिल्कुल ये वाशराफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ आपको कि आपने उस ड्रामे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, फुट वर्क तक बनाए, चॉकिंग करके बाकायदा तौर पे फुट वर्क दिया, जिसका आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि वो होता क्या है। वो आप इतना अच्छा ना लिखते तो मैं ये काम ना करता। चले ये मैं तो आज यकीन करें, मैं जब किसी वक्त वो स्क्रिप्ट देखता हूँ, 17 में भी हमने वही ड्रामा किया था, तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये लफ्ज़ मेरे कलम से निकले हैं। हाँ, नहीं, ये सिचुएशन मैंने लिखी है।
देखिए जी, एक तो उस ड्रामे की जो बात है, इसके अलावा मैं बीच में छोड़ गया, इसके अलावा आपने बहुत से ड्रामे जी देखे, जी हाँ उसमें मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी हाँ जी इसमें पहले बात ड्रामे में ये थी कि आपने कॉन्सेप्ट दिया उसमें हाँ जी जन्नत का और दोजख दो का कि अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बेशक बुरे काम करोगे तो दोजख में जाओगे। बिल्कुल लेकिन उसमें आपने जन्नत का जो अपने मनाजर पेश किए, वो तो आपने ये पेश किए कि वो उसकी जो बाबे की जो वो एक बुजुर्ग थे, उनकी औलाद उनको मिल जाती है, हाँ तो उनके लिए जन्नत बन जाती है, बिल्कुल जो गुम हुई थी। बिल्कुल जो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था कौडू, वो उठा के ले गया था। बिल्कुल तो फिर उसको जो उसका ज़मीर जागता है जब, हाँ जी वो दोज़ख था। हाँ वो बिल्कुल दोज़ख को आपने वो किस कबर तरीके- को पेंट किया हाँ, हाँ, दोज़ख को आपने पेंट किया, और बल्कि वो हाल में से बैठे लोगों ने कहा कि यार ये कमाल है, वाकई दोज़ख ऐसी होगी। हाँ तो बिल्कुल ये आपने लिखा था, तो मैंने कोशिश की इसको दोज़ख बनाने की। नहीं वाकई इसमें कोई शक नहीं है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की उसके तो ऊपर उसमें- और वो सुपर हिट था। सुपर और वो प्ले उस प्ले को आपको पता होगा, बल्कि मेरा अवार्ड भी आपने एक दफा वसूल मैंने किया था जब- लाहौर में, जब जब पूरी इंडस्ट्री आई एक्सीडेंट हो गया थी था तो हम हॉस्पिटल में थे, हाँ जी हाँ जी तो पूरी इंडस्ट्री थी हाँ उधर, जी, हाँ और जी। मेरा अवार्ड आपने मैंने लिया था, आपने मैंने वसूल लिया किया था। था। अपना भी मैंने लिया था और आपका भी मैंने जी लिया। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बकायदा अवार्ड याफ्ता, और इसको एक अवार्ड नहीं मिला जुवेलिया जी, हाँ, उसको काफी अवार्ड गुजरांवाले से उसको अवार्ड मिला तो था, गुजरांवाले सियालकोट से भी मिला वो था। भी मैं लेके आया था आपका। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। हाँ, उन्होंने कहा जी इस ड्रामा, चूंकि ड्रामा बहुत अच्छा है, तो इस ड्रामा के जो डायरेक्टर है, मैं कहा जी वो मैं था। हाँ जी तो राइटर कौन थे? मैंने कहा राइटर तारक मलिक थे। जी तो कहने लगा कि जी उनका भी बनता है। हाँ मैंने कहा जी वो बनता है, तो वो कहाँ है? मैंने कहा वो इत्तेफाक से हमारा एक्सीडेंट हुआ तो बीमार है बेचारे, तो मुझे ही दे दीजिएगा उनका अवार्ड, मैं पहुंचा दूंगा। आपने वसूल कर दिया। मैंने 2 अवार्ड आपके वसूल किए और बिल्कुल मैंने पहुंचाया। और सियालकोट से भी एक दो अवार्ड को मिला उस समय। हाँ। और फिर जवेलिया जी वो ड्रामा मुख्तलिफ लोगों ने मुझसे लिया, उसका स्क्रिप्ट और सबसे ज्यादा मैं खूबसूरत बात आपको उस ड्रामे की बताऊं जी, आज मैं पहली दफा बताऊंगा, और जी। आपको पता है मैंने आपको कहा भी था कि यार इस पे क्लेम करो, इस पे केस करो, लेकिन आपने कहा छोड़ो यार, ये आर्टिस्टों का सेवा नहीं। हाँ बिल्कुल उस ड्रामे को, हमारे उस ड्रामे को उस वक्त करने के तकरीबन 10, 11, 12 साल बाद लाहौर में एक ड्रामा हुआ, ठीक जो कि हमारा स्क्रिप्ट आर्ट काउंसिल से चोरी हुआ। किडनैप हो गया था। हाँ, तो वो शर्तिया मिठे के नाम से। हाँ जी बिल्कुल। और शर्तिया मिठे में वो सारा हमारा जो है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन, उसकी टोम्पो, और उसका जो तो कॉपी किया गया, कॉपी किया गया, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली कर दी। तब्दीली ये कर गए कि हमारा हमने रखा प्योर फकीरों पे, हाँ जी उन्होंने उसको उठा कर ना थोड़ा चेंज कर दिया। मॉड कर दिया। हाँ जी मॉड कर दिया, और आर्टिस्ट उस वक्त के अच्छे डाले उसमें। अच्छा मैं आपको यहाँ एक बात जो याद आ गई है, हमारे प्रोफेसर ख्वाजा इजाज़त भट्ट साहब, हाँ, ये बात उन्होंने मुझे बताई थी, शायद उस वक्त आप भी मेरे साथ थे। हाँ। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर गया हुआ था आर्ट्स काउंसिल में, जी जी। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई सुहेल अहमद से, हाँ, और साथ में कोई खातून भी थी आर्टिस्ट, बात चल पड़ी शर्तिया मिठे की। तो खाय साहब को सुहेल अहमद ने ये कहा कि ये स्क्रिप्ट जो है ये वाकई ये सियालकोट के तारिक मलिक का स्क्रिप्ट है, और ये वहाँ से किसी तरह आ गया हमारे पास और हमने इसको शर्तिया मिठे बना दिया। खैर मैंने क्लेम नहीं किया, कोई और बात। तारिक आप देखें कि उस बड़े आजम एशिया में हाँ जी सबसे ज्यादा बिजनेस किया उस प्ले में उस बिल्कुल। प्ले शर्तिया में। हाँ जी, हाँ। बहुत पैसा कोई कमाया शक और बहुत चला, और बहुत महंगा तरीन प्ले बना हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ। अच्छा अब नेक्स्ट चले छोड़े ये बात पे इंशाल्लाह इधर भी करेंगे। हाँ। इसमें पहला ये तो बात की बात है, पहले बहुत पहले हमने किया था हाँ एक जी play, हाँ जी खोटा पैसा। खोटा पैसा हाँ जी और वो हाँ जी खोटा पैसा किया था। उसमें भी ऐसे ही था कि दुबई के वीजे आते हैं, दुबई जाता है ये सारा घरवा का सामान वामान बेचते हैं। वो दुबई जाते हैं, और देखो देखी लोग दुबई जाने शुरू हो हाँ जी गए। वो बिल्कुल। कोई वहाँ पे टेलीविजन लेके आ रहा है, कोई टेपे लेके आ रहा है, कोई मशीन लेके आ रहा है, हाँ। तो इस तरह लोग जा रहे हैं दुबई। हाँ जी तो आपने वो ड्रामा लिखा था, वो एक्चुअली उसकी भी कॉपी की गई, दुबई चलो। दुबई चलो। वो भी 10-12 साल हमारे प्ले के बाद हुआ, लेकिन उसमें वो उसकी अच्छी बात ये हो गई कि उसमें वो कैरेक्टर किए नन्ना, और उस वक्त का सुपर हिट एक्टर थे अली जाज़, मरहूम, अल्लाह उनकी माफ़। दोनों की। तो और हमने जो किया था, हमने पहले किया था, हाँ जी उसमें 2 हम थे हाँ जी कि दुबई जाते हैं, दुबई जाते हैं। आप थे, मैं था।
कि वो दुबई से जैसे लुटे हुए आते हैं, वहाँ पे हमारे साथ जुल्म होते हैं दुबई में। हमने स्टेज पे बताया, उन्होंने टीवी पे बताया, टीवी से फिल्म तो वो सुपर हिट फिल्म। खैर ये तो खैर इनमें हम उन पे भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्ट बड़े प्लाइड से दिल के मालिक होते हैं, इसमें क्या हम किसी को क्या कह सकते हैं यार, कोई नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये इंशाल्लाह आइंदा भी डिस्कस करेंगे। जी जी जी। सियालकोट में आर्टिस्टों की तादाद पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है, ये क्या मामला है? तारिक, पहले मैं जो बात शुरू हुई थी, पहले मैंने आपको बताया कि पहले आर्टिस्ट जो थे ना, वो बकायदा आर्टिस्ट थे, ठीक है, जो कि कम थे लेकिन आर्टिस्ट थे। जैसे आपने कहा कि वो सुमो लेते थे अपने अंदर, हाँ जी, परफॉर्म करते थे। बिल्कुल। आज क्या है, आज ये है कि आज आर्टिस्ट बहुत ज्यादा हैं लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा, हाँ जी, कि सामने आके अपना हक मांगे, है जी। बल्कि ये मैं कहूँगा कि नए आने वाले फनकार बहुत ज्यादा हैं, बड़ों को शौक है, बहुत आते हैं, बहुत हमें कहते हैं ये एक्टर बनने का शौक तो तकरीबन हर बंदे को होता है। वो तो मुझे कहते हैं आगे के न्याजी साहब आप हमें शिगिर्द डालो। मैंने कहा भाई ये कोई वेल्डिंग का काम नहीं है, ये कोई साइकिल को पंचर नहीं लगाना, शागिर्दी उस्तादी का तलब नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा माटो ये है, हाँ जी, कि अपने से सीनियर का एहतराम करो, छोटों से भाव, बिल्कुल, तो आपको खुद ब खुद काम आता है। अच्छा, मैं एक और एक और बात, वो अल्लाह ताला की इबादत करो। हाँ बिल्कुल, वो उसकी तो माफी कोई नहीं, उसकी तो माफी कोई माफी नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, लेकिन हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, हर टाइम याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म किया हुआ है। बेशक बेशक। अच्छा जी, बहुत से हमारे आर्टिस्ट इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जी जी। जब वो थे हमारे साथ, हमारे साथ काम किया करते थे, तो कुछ तो बेचारे एक्सीडेंट में रुखसत हो गए दुनिया से, शहीद हो गए, तो शहीद ही कहूँगा, बिल्कुल। और कुछ तभी मौत जो है वो चले गए, रुखसत हो गए। उनमें मैं उनका नाम लूंगा, हसन कश्मीरी साहब, अशरफ सियालकोटी, हमारे रिसेंटली हमारे प्यारे भाई तारिक इस्माइल साहब, वो दुनिया से जनाब शम्स हैदर साहब, तो जनाब रिया सुल्तान साहब, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, शकील खान, बड़ा प्यारा भाई था हमारा, वो भी एक्सीडेंट में फौत हो गया। तो इस तरह कोई 8-7-8 बंदे, और कुछ आर्टिस्ट हमारे मुल्क छोड़ के चले गए, जिनमें हमारे जफर कुरैशी साहब हैं, अमेरिका में आजकल, उनसे बात भी होती रहती है मेरी, तो उन्होंने वहाँ पे चैनल मैंने भी बनाया हुआ है, मैंने देखा उनका चैनल, मेरी बात होती रहती है। हाँ जी, उससे बात होती है। तो ये है कि उनके जाने का हम अफसोस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अल्लाह की रजा है, तो रजा इलाही, किसी ने रहना तो नहीं है यहाँ, कोई आगे कोई पीछे, ऐसे ही है। लेकिन वो अच्छे लोग थे, वो अच्छे लोग थे, जो अपने काम से इंसाफ करते थे, समझे, अपने से बड़े की इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, हाँ जी, डायरेक्टर को डायरेक्टर मानते थे। आज पता है क्या है तारिक, आज ये हो गया है, मुझे एक सबसे बड़ी शिकायत ये है कि अगर एक ड्रामे का डायरेक्टर मैं हूं ना, तो मैं उनको 1 महीना पूरा रिहर्सल करवाता हूँ। ठीक है, जब फर्स्ट डे उनको स्टेज पे लेके आता हूँ ना, तो मैंने सुना है अपनी आंखों से, अच्छा, देखा है आंखों से सुना है, आंखों से देखा है, कानों से भी सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट हूँ ना, हाँ, क्या बात, हिस्स तो है, हिस्स तो है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, कहने का यार छोड़ो, अच्छा, स्टेज पे जब जाएंगे तो कौन सा जवेद न्याजी साथ होगा, ठीक है, जो मर्जी से करना। हाँ, और वो अपनी मर्जी से किया उन्होंने, और नहीं माना, बाहर क्या। अच्छा, सियालकोट में एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि सियालकोट में आर्ट को वो मुकाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था, या आर्टिस्टों को भी वो मुकाम नहीं मिल सका। देखिए उसकी वजह तो आपको याद होगा कि हम सुदाई साहब के पास बैठा करते थे, हाँ, तो हमें क्या कहते थे बताओ। हाँ, वो असगर सुदाई साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, क्या बात, क्या उस्ताद आदमी, हाँ जी बिल्कुल, और क्या उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। वो बताते थे कि मैं जब क्लास में पढ़ता था, तो मैं कॉलेज में था, तो मुझे एक हिंदू लड़का कहता था कि यार क्या तुम पाकिस्तान का मतलब क्या करोगे, पाकिस्तान का मतलब, तो कह रहा मैंने
पूरे जोश में आके कहा, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कह रहा, जब मैंने कहा यार, मैंने घर आके सोचा, मैंने कहा ये तो मैंने क्या कह दिया। फिर मैंने उस पर कलम उठाई और पूरा वो लिख दिया। तो वो कहते थे कि हाँ। बल्कि मुझे एक दफा उन्होंने कहा, मैं पता नहीं क्या किसी से ऐसे नहीं, वो तो हमारी महफिलों में ये बात किया करते थे। तो मैं तलक कलामी कर रहा था, तो मुझे कहने लगा, जावेद नियाज़ी क्या कर रहे हो आप? अरे परसों ही मैंने आपका ड्रामा देखा है, ये न्यूट्रल ओपन एयर में, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो, जिसमें तारिक मलिक भी था, तुम भी थे, और लोग टिकट लेकर ड्रामा देख रहे, तुम मुफ्त में यहाँ पे बहस कर रहे हो। अच्छा। नहीं, उन्होंने जो मैसेज दिया था, हाँ मैसेज वो ये क्या था? मैसेज दिया था, क्या लगा कि बात सुनो, तो ये ऐसे नहीं है, तुम अच्छे फनकार हो, बल्कि तुम ऐसा करो कि सियालकोट से चले जाओ। अच्छा। सियालकोट से निकल जाओ, लामा इकबाल बन जाओगे। सियालकोट में रहोगे तो सौदाई बन जाओगे। अच्छा मैसेज था। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद लाहौर चले गए आप? लाहौर चले गए। लाहौर में तारिक कितना अर्सा काम किया? पहचान मेरी जाके लाहौर में, हाँ जी, थोड़ी सी मेरी पब्लिसिटी या हाँ थोड़ा सा मुझे लोगों ने जाना, या जावेद नियाज़ी जहाँ से थोड़ा सा बना वो लाहौर। ठीक है। लाहौर में मैं गया बेसिकली टीवी के लिए, लेकिन फिल्में भी मैंने की, कोई 20-22 फिल्में भी, काफी फिल्में की और मैंने देखी भी है। जी जी, उसमें कई अच्छे रोल, टेलीविजन के आपके पीटीवी के आपके ड्रामे मैंने देखे। एक्चुअली मैं गया ही पीटीवी के लिए था, तो फिल्में मिल गई, मैं फिल्में भी। अच्छा, स्ट्रगल कितनी की उधर? स्ट्रगल बहुत ज्यादा स्ट्रगल। छोड़ा मैंने आपको कोई अंदर नहीं जाने देता था, कैसे गए? वो अंदर ऐसे नहीं जाने देते थे। अच्छा। कि मैं गेट पे जाके खड़ा हो गया। अच्छा। तो अंदर जाने लगा, कहने लगा कि भाई कहाँ? जी अंदर जाने, कहने लगा आप जाके रिसेप्शन पे जाओ। अच्छा। आपका पास बना है तो फिर अंदर जा सकते हो, वैसे नहीं जा सकते। आपको किसने बुलाया है यहाँ? अच्छा। मैंने कहा मुझे किसी ने, मैं एक्टिंग करना हूँ। उन्होंने कहा चलो पीछे, उधर सड़क पे जाके एक्टिंग करो। सड़क पे वो, फिर मैं पीछे आ गया। अच्छा। पीछे आके खड़ोता रहा, बल्कि कई दिन मैं। तो फिर एंट्री आपकी कैसे पीटीवी में मेरी हुई कि यहाँ पे एक हमारे करंट अफेयर के प्रोड्यूसर थे, फयाज भाई। हाँ। तो वो उनकी शादी यहाँ पे हुई है। हाँ, सियालकोट में वो हमारे दोस्त हैं वारिस साहब, वारिस वाले, उनकी भाजी से उनकी शादी। तो मैं एक दिन गया, तो मैंने उन्हें देखा था, ये तारिक इस्माइल और वो वारिस के साथ। अच्छा। तो मैंने कहा भाईजान, मैं कहा जी आप वारिस को जानते हैं? तारिक इस्माइल का हाँ जी, दोस्त है। मैंने कहा जी मैं सियालकोट से हूँ, जावेद नियाज़ी नाम है मेरा, तो अंदर जाना। अच्छा, ऐसे आपकी एंट्री हुई। तो फिर वो अपने सीधे मुझे अपने दफ्तर में ले गए, फिर अगले दिन की चिट भी बना दी। अच्छा। फिर ऐसे होता मेरी अपनी जुबान थी, वो सिक्योरिटी वाले बहुत अच्छे थे, तो वो करता फिर एक दौर आया कि मैं अपने साथ 2-3-4 बंदे भी ले जाते थे। अच्छा। बड़ा मोहब्बत थी। काफी प्ले पीटीवी में कितने प्ले? पहला मेरा सीरियल था ख्वाजा एंड सन। ठीक है। वो उसमें मैं पहली दफा एंटर हुआ। अच्छा। तो उसमें 5-6, उसमें अलीजाज साहब भी थे। अलीजाज का बहुत अच्छा रोल था। अलीजाज ने बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत चला। हाँ जी। फिर उसके बाद मुझे और ऊंचे बुर्ज लाहौर दे, हाँ जी, आज दी कहानी वो पंजाबी थे, उसमें और सीरियल थी पूरी, वो सीरियल चलती रही, उसमें बड़ा अच्छा रोल किया, बड़ा चलता रहा। तो थोड़ा सा जान पहचान और बढ़ी। तो फिर ऐनक वाला जिन, हाँ, ऐनक वाला जिन में सरदार, डाकू सरदार का रोल किया। अच्छा। और काफी लोगों ने, बच्चों ने बड़ा पसंद किया। वो बच्चे यार, वो मैं रात को करता था, रात को मेरा एपिसोड चलता था, और दिन को स्कूल में मेरे बच्चे गाते थे, मेरे दोस्त, मेरे भाई जमान, हाय 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 हाय, कम से कम खाना ही खिलाते जाओ। वो बड़ा काफी अच्छा। फिल्में कितने की? फिल्में मैंने 22 से 25, 23-24 तक फिल्में मैंने की। ठीक है। एक आपकी फिल्म मैंने देखी थी खुदाबख्श में उसमें आपका कैरेक्टर था नशई का। नशे करता है, मतलब हीरोइन पीता है वो पोएट्री का रोल था। कैसा था वो? कैसे फिर उसको पेंट कैसे किया? वो मैंने सुना था कि जी टीवी पे एक आर्टिस्ट है, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं
वो उस तरह का करता, कॉपी हो जाना था। मैंने जिंदगी में कभी कॉपी नहीं किया। ठीक है। मैं बकायदा शेख ज़ायद हॉस्पिटल में जाके मंशियात वार्ड में 1 महीना मैं अच्छा वहाँ पे डॉक्टर दोस्त बन गया। अच्छा। उनसे मैंने पूछा पाछा कि ये हाँ। वो ये मरीज कब का है, ये मरीज का है कब का है, मुझे अब वो मरीज बताओ जो कि तकरीबन मर गया। फिर मैंने जो करीबन मर गया है, हाँ कुछ घंटों बाद मर जाएगा या जी, तो स्लो, फिर आस्ता 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 वो मैंने किया। सलमा मुमताज का बेटा होता है, अच्छा, तो 5-6 बहनों का भाई होता है, जो अपने बहनों का जहेज बेच के तो पाउडर पी जाता है। तो सुल्तान रही वहाँ से गर्मी खाते हैं और वो कहते हैं उसको पकड़ते हैं ले जाते हैं, और वो बहुत अच्छा मुझे उसका रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने फिर मेरी तारिक भाई, मेरी कोशिश ये रही कि मैं करैक्टर करूँ। मैं ना तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं हीरो बनूं, ठीक है, ना मेरे ज़हन में मैं विलन बनूं, ना मेरे ज़हन में ये था कि मैं आप करैक्टर रोल करना, मैं जस्ट लाइक कभी, ठीक, कभी खासा, क्या बात, मैं जो कभी खासा, हमारे बड़े मोहतरम है, मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, बल्कि मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, उनसे बहुत मोहब्बत भी है। मैं उनके घर भी जाता हूँ, रहता भी, पिछले दिनों गए भी थे, तो फातिमा में मिले नहीं थे वो उस तरीके का। अभी वो देख लो, खुदा बख्श में पाउडरी का, फिर मैदान जंग में मैंने एक कैंसर के मरीज का रोल किया। अच्छा। हाँ, उसके अलावा और मुख्तलिफ फिल्मों में किसी जगह मैंने हिजड़े का रोल किया, तो वो बाकी मैं, अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, ये आज का तो सारा प्रोग्राम आप ही याद रहा है, हम आपके बाद डिस्कस ही नहीं कर सके। जी, हम आइंदा करेंगे इंशाल्लाह, आइंदा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सियालकोट में आज के वक्त में ड्रामा करना कितना आसान और कितना मुश्किल है, ये बता दें। आसान नहीं है, बल्कि मुश्किल ही मुश्किल है। अच्छा, क्यों कि हमारे अपने ही हमारी गलतियां हैं, हमारे आर्टिस्टों की एक इकट्ठ नहीं हुआ। हाँ जी, जो नए आने वाले यकजा नहीं हुआ, एक मुश्त नहीं हुआ। ये कह लें कि उन्होंने वो घर से निकले ही एक्टर थे बन के। मैं अगर बुरा ना मनाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो कहते थे जी हम ही एक्टर हैं, हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही, हालांकि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, तो वो हिसाब था। तो अभी भी वो चल रहे हैं इस तरह, ना उनको पता है। अब तो ड्रामा जवेद नियाज़ी, अब तो ड्रामा सियालकोट में बिल्कुल आजकल बंद है। हमने किया था 17 में, वही गवर्नर देखो, और उसमें भी आपको पता ही है, आप जानते ही हैं, उस ड्रामे में सारा हमको लॉस हो गया था। लॉस की वजह क्या थी, ये आप बताएं। लॉस की वजह ये थी ज्यादा कि लोगों को इन ड्रामों ने खराब कर दिया। ठीक है, लोग गुजरांवाला लाहौर जाके ड्रामा देखते हैं, वो ड्रामा नहीं है, ठीक है, वो एक गंदगी है, एक वो है कि क्या कह लें कि एक गली का चौराहा है जहाँ पे एक दीवाना खड़ा होकर गालियां दे रहा है तो बाकी सब सुन रहे हैं, ठीक है, वो ये है। तो वो कुछ गाना, कुछ इस किस्म के डांस वगैरह, वो जिसको आप, मैं कहते हुए मुझे शर्म भी आ रही, मुजरे, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये ड्रामा नहीं है। ड्रामा तो वो होता है करके दिखाना। हाँ जी, हाँ जी, घर की अगर हकीकत है उसको करके दिखाना। ड्रामा में घर में कौन है, माँ बाप बहन भाई बेटा, ये वो, तो उनको उनकी करके दिखाना उसको उस तरीके से। ये ड्रामा है, ये ड्रामे नहीं है। ये जो करते हैं इन लोगों ने उन लोगों की आदत खराब कर दी। हमारे पास था बड़ा सुचा ड्रामा, बिल्कुल बड़ा पक्का ड्रामा, तो हम तो खुद ये चाहते हैं कि गंदगी ना बोली जाए, बिल्कुल, हम तो मैसेज ही ये देते हैं गंदगी ना बोली जाए। लोग आते थे बुकिंग पे और क्या कहते थे कि जी इसमें डांस कितने हैं। अच्छा, तो बुकिंग वाला जो तो आपका भांजा और दूसरी तरफ मेरा बेटा बैठा होता था वो क्या नाम है आपके भांजे का, मुतीन, तो मेरा मुतीब, तो मेरा बेटा था अक़दस न्याज़ी। हाँ जी, तो वो कहते जी ऐसे गाना कोई नहीं, कहता फिर पैसे वापस कर दो, उसी में जाना। वो डार के डार चले जाते थे, वो 9-10 जाते थे, फिर 9-10 आते थे, फिर वो भी चले जाते थे। और नहीं बाजी अच्छे गाना कोई, यार मैं कहता हूँ अगर गाना ही देखना है, हाँ, तो गाना तुम जाके कहीं और देखो। हम तो भाई बात, सच्ची बात ये है, लिखने वाले, करने वाले, करवाने वाले जो हम लोग हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक है अल्लाह पाक से, हमने सच्ची और सच्ची बात करनी होती है। ठीक है जी, गंदगी प्रीति ना हमारे जहन में है, ना हमारे आंखों में, ना हमारे दिल में, वो हमने करनी नहीं, ठीक है ना। तो हमने तो दिखाना है आपको, जो रियल स्टोरीज हैं वो हम आपको दिखानी है। देखिए तारिक, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूंगा जी, कि हमेशा सच्चाई
हक और नेकी की राह में रुकावटें आई, बिल्कुल बिल्कुल उसको फैलाने के लिए रुकावटें, ठीक बिल्कुल। है। तो बिल्कुल। हाँ, तो वो आई हैं तो आती रहेंगी। तो ये अब हमारे सामने भी आई, तो ये अब फिर चलें। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम जो है ये ये मुझे आपने लंबा कर दिया काफी, लेकिन नहीं, ये आप पे चला गया ना सारा प्रोग्राम। हाँ, मैंने तो कोई और डिस्कस आपसे की नहीं है। ये आपने प्रोग्राम का तारुफ करवाना था, आपने जुवेद न्याजी का तारुफ करवाना चले, था। वो भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। हाँ। तो ये है कि इंशाल्लाह आइंदा फिर हम सियालकोट के जो मसाइल हैं आर्टिस्टों वो के, पेश करते रहे, वो इंशाल्लाह अगले जैसे प्रोग्राम आपने कहा कि महीने में एक एक दफा किया करेंगे। तो फिर जब इंशाल्लाह ताला हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे देखने वाले हैं, हमें पसंद करें, और इंशाल्लाह ताला हम बड़ी बड़ी अच्छी बातें लेके आएंगे इंशाल्लाह, बीच में, इंशाल्लाह। और आप लोगों को हंसाएंगे भी, आप लोगों को ड्रामे की तरफ लाएंगे भी, और आपको दीन की बातें, जैसे कि आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं, इंशाल्लाह रहमान, बातों बातों में दीन की बातें तो मस्त हैं, क्योंकि दीन के बगैर हम नामुकम्मल हैं। बिल्कुल। और ये भी बताएंगे कि हुकूमत को हमारे साथ क्या सलूक करना चाहिए, कोई भी हुकूमत हो, हाँ। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं।